हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये हमारा क्लॉक का पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन दे रखा है 7:23 पर घंटे के हाथ और मिनट के बीच कोण ज्ञात करो। क्या निकालना है? कोण ज्ञात करना है। कोण का मतलब एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 इंटू एच का मॉड। ये टोटल हमारा क्या होता है, मॉड होता है। ये मेरा फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से हम एंगल को सॉल्व करेंगे। एंगल किसी भी दिए हुए टाइम का हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला है। जहां पर m जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, m को बोलेंगे मिनट। h जो हमारा दिया गया है वो आवर दिया गया है। आवर का मतलब घंटा। ये हमारा क्या होता है, m फॉर मिनट, h फॉर हमारा क्या होता है, घंटा होता है, शॉर्ट में लिखा है। और जो मोड लगाए, मोड लगाने का मेरा जो रीजन है वो क्या रीजन है, अगर इस मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉड हमारा क्या कर देगा, प्लस वैल्यू कर देगा। तो हमारा मॉड जब हम हटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करते हैं, 7:23 दिया है। कितना दिया है, 7:23। तो 7 हमारे क्या दिए, घंटे दिए, आवर जिसको इंग्लिश में बोलेंगे या घंटा बोलेंगे। 7 क्या दिया है, घंटा दिया है। 23 क्या दिया है, मिनट दिए हैं, जिसको क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दिया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h का टोटल का मॉड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। तो थीटा बराबर 11/2, मिनट की जगह पर कितना लिख देंगे, मिनट की जगह पर लिखेंगे 23। तो मिनट की जगह 23 माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू कितना दे रखा है, आवर का हमारा जो दिया गया है वो 7 आवर दे रखा है। 7 11 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 यहाँ 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25/2 माइनस 3 सत्ते 21, 210 और मॉड लगा देंगे। अब 253 को हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे। 253 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचा 1 13, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 माइनस 210। जब हम 210 को क्या करेंगे, 126 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, माइनस का 73.5। इसको माइनस कर लेते हैं, 210 में से 0.00 126.5। तो यहाँ पर हम दहाई लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर बचा मेरा 9, 9 में से 6 जाएगा, हमारा 3 बचेगा। यहाँ पर बचा मेरे पास 9 में से 2 गया, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 2 गया, हमारा कितना बचा, 8 बचा। तो ये बचेगा और ये 0 बचा, मतलब यहाँ पर 83.5 बचा होगा। कितना, 83.5 मेरा बचा होगा ये। तो 83.5 हमारा माइनस का बचा, क्योंकि 210 मेरा बड़ा था और 126.5 हमारा वैल्यू छोटी थी, तो ये माइनस का बचा। मॉड के अंदर माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा 83.5 डिग्री हमारा आंसर निकल के आएगा। जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी बता देते हैं। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 83.5 मेरा आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है 1:23 पर घंटा हाथ और मिनट हाथ के बीच पलटा कोण का पता लगाएं। पलटा कोण क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, पलटा कोण। तो पलटा कोण की डेफिनेशन होती है, पलटा कोण
पलटा कोण, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिएगा क्योंकि डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है, बिना डेफिनेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पलटा कोण हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक होता है क्या? पलटा कोण। मतलब जो मेरा पलटा कोण होगा ऑलवेज 180 से बड़ा आएगा। अगर 180 से मेरा कम आ रहा, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, हम एंगल निकालेंगे, कोण निकालेंगे। कोण का क्या फार्मूला लगाएंगे? थीटा बराबर 11/2 m - 30 × h। हमने वहां से कोण निकाला, एंगल निकाला। अगर एंगल 180 से कम आ गया, तो अगर हमारा 180 से कम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 360, किसने? 360 डिग्री से माइनस आया हुआ कोण घटा देंगे। आया हुआ कोण क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला, इसको भी याद रखेंगे फॉर्मूले के तौर पर। अगर मेरा एंगल पलटा कोण 180 से कम आता है, कितना? 180 से कम आता है, तो 360 में से जो मेरा कोण आएगा उसे माइनस कर देंगे, तो वो ऑलरेडी हमारा 180 से बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे या नोट डाउन कहीं पर कर लेंगे। पलटा कोण की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको डेफिनेशन और ये कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन मेरा दिया था 1:23 पर मिनट हाथ और के बीच पलटा कोण क्या होगा? कितने का पूछा था? 1:23। लिख लेते हैं क्वेश्चन। 1:23 का पूछा है। तो एक हमारा क्या है? ये एक हमारा आवर है, घंटा है, 23 क्या है? मिनट है। क्या है? मिनट। ये क्या है? घंटा है, सॉरी घंटा। ये हमारा क्या? मिनट है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखाया था। थीटा बराबर 11/2 m - 30 h और पूरे का क्या कर देंगे? मॉड लगा देंगे। तो थीटा बराबर 11/2 मिनट की जगह कितना लिखेंगे? ये कितने हमने लिखे? 23 मिनट, 23 लिख लेंगे। -30 h की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो थीटा बराबर 11 × 33 हासिल 3, 11 दूनी 22, 22 3 25/2 -30 एकन 30। तो बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और -30। तो 126.5 में से हम घटा के इधर देख लेते हैं। 126.5 में से 30 घटा देते हैं, 5 वैसे ही रहेगा, पॉइंट लगाएंगे, 6 वैसे ही, 12 में से 3 गया 9। तो जो मेरा निकल के वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी? मॉड के अंदर 96.5 निकल के आया। कितना? मॉड के अंदर 96.5 निकल के आएगा। ये 96.5 मॉड के अंदर निकल के आया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96.5 डिग्री एंगल मेरा निकल के आया। यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन मेरा देखते हैं कौन सा ठीक होगा। 96.5 मेरी वैल्यू निकल के आई। ये क्या होगा? एंगल निकल के आया। यही तो मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन मेरा दे रखा है, देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। तो मेरा ऑप्शन दिया गया है 96.5, हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आना कितना चाहिए था मेरा? सॉरी, 96.5 मेरा निकल के आया। और पलटा कोण मेरा होता कितना है? हमेशा 180 से ज़्यादा होता है। और है कितना है? 96.5 है, जो कि हमारा क्या है? कम है। तो इसमें हमने क्या करना है? 360 में से माइनस करना है। 360 - 96.5। तो 360.0 में से 96.5 माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 9, 6 15 2, 263। जो मेरा एंगल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 263.5 डिग्री। तो ये मेरा 180 से है, ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर मेरा होगा 263.5 डिग्री, क्योंकि मैं पलटा कोण पूछा था। मैं गलती क्या कर रहा था? एंगल निकाल रहा था सिर्फ, ना कि पलटा कोण निकाल रहा था। तो पलटा कोण निकालने के लिए क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री से हमारा एंगल ज़्यादा आएगा। देखिए अब 263.5 आया, एंगल हमारा क्या है?
180 से ज़्यादा है, जो कि हमारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। आंसर मेरे एक 263.5 हमारा नहीं दे रखा है, तो हमारा बी वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब भी पलटा कोण आएगा हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा, जबकि इसमें सारे क्या हैं एंगल 180 डिग्री से सारे छोटे हैं। तो एक हम ऑप्शन यहाँ पे बना देते हैं ई, तो ई मेरा आया है 263.5 डिग्री, तो मेरा आंसर ई वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ई वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 4:40 बजे पर घड़ी के हाथों से कौन सा अंतः कोण बनाया जा सकता है। तो अंतः कोण के लिए पहले परिभाषा की बात करेंगे। अंतः कोण होता क्या है, अंतः कोण, अंतः कोण हमेशा क्या होता है, दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच, दो सुइयां कौन सी होंगी, घंटे और मिनट की बीच, दो सुइयों के बीच का कोण, का कोण 180 डिग्री से कम होता है। कितना होता है, 180 डिग्री से कम होता है। जो अंतः कोण होगा उसमें थीटा हमेशा 180 डिग्री से कम आएगा। अगर 180 से ज़्यादा आता है, हमेशा कम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, वही काम 360 में से हम माइनस कर देंगे। हमेशा 180 से एंगल मेरा कम ही आना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एंगल का हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा बराबर 11/2 m - 30 × h। तो चलते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं कितना टाइम दिया है, 4:40, 4:40। तो फॉर्मूला थीटा बराबर लगा लेंगे हम, थीटा बराबर, यही तो क्वेश्चन दिया है, थीटा बराबर 11/2 m - 30 × h, मॉड लगा देंगे। तो थीटा बराबर 11/2, m की मिनट कितने हैं मेरे 40 हैं, -30 × आवर कितने हैं 4 हैं। तो थीटा बराबर मेरा निकल के आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40, 11 दूनी 22, 220 और -120। तो 220 में से 120 जाएगा 100 डिग्री, कितना बचेगा 100 डिग्री। तो मेरा आंसर निकल के आएगा 100 डिग्री। देखिए 180 से कम है एंगल मेरा, ये जो 100 डिग्री निकल के आएगा वो 180 से कम है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला हमारा सेम क्वेश्चन दे रखा है 1:20 बजे पर घड़ी के हाथों से कौन सा अंतः कोण बनाया जा सकता है। अंतः कोण मतलब थीटा की वैल्यू जो है 180 से हमेशा कम आनी चाहिए, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या दिया गया है, 1:20 दिया है, तो घंटा हमारा कितना, ये आवर दिया गया है h, और ये हमारे क्या दिए गए मिनट। फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे, थीटा बराबर 11/2 m - 30 × h। ठीक है, तो बराबर 11/2, मिनट की जगह पर हम क्या लिख देंगे 20 मिनट, -30 h की जगह पर 1 लिख देंगे। तो बराबर सॉल्व करेंगे, 2 दशामन 20, 11 दशामन 110 -30, 110 में से 30 जाएगा तो मॉड के अंदर कितना आएगा 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री हमारा एंगल निकल के आएगा, जो कि हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिए हुए हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 80 डिग्री निकल के आएगा। और अंतः कोण क्या होता है, सदैव थीटा की वैल्यू लेस देन होती है 180 से, तो हमारी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। थीटा मेरा हमारा 180 से कम आ रहा, तो 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है और आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 11:46 पर एक घड़ी के हाथों से कौन सा बाह्य कोण। अब इसमें पहले अंतः कोण पूछा हुआ था, अब क्या पूछा हुआ, बाह्य कोण। बाह्य कोण के लिए हमारा क्या होता है, बाह्य कोण अगर हमें निकालना है तो बाह्य कोण का जो हमारा एंगल निकल के आएगा या कोण निकल के आएगा वो थीटा हमेशा 180 डिग्री से अधिक निकलेगा। क्या, थीटा का मान हमेशा 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, थीटा बराबर 11/2 m - 30 h, और ये लगा देंगे मॉड। ठीक है, तो 11 हमारे क्या दिए हैं, घंटे दिए हैं, क्या दिए हैं 11 घंटे दिए हैं, 46 क्या दिए हैं, मिनट दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं, 11/2 इंटू मिनट कितने दिए हैं 46 दिए, -30 × h कितना दिया 11 दिया। सॉल्व करते हैं इसको,
2 23 बार ये कटेगा, तो 11 का गुणा कितनी बार होगा? 23 बार, और 11 तियाँ 33, 330 ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 11 तियाँ 33 हासिल 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, माइनस 330। 330 में से हम आपको घटा के भी दिखा देते हैं। अगर हम 330 में से 253 घटाएंगे तो ये उधार ले लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 12 यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 5 गया तो हमारा 7 और ये 0, 77 डिग्री। तो मेरा निकल के आएगा माइनस का 77 डिग्री। मॉड के अंदर अगर वैल्यू कोई हमारी माइनस की है, क्या है? माइनस की, तो हम उसको प्लस ले लेते हैं, तो ये 77 डिग्री आ गया। जबकि बाह्य कोण की बात करते हैं तो एंगल हमारा कितना निकल के आना चाहिए? 180 से बड़ा निकल के आना चाहिए। तो इसमें काम क्या करते हैं? वही तरीका कि 360 से दिया हुआ हमारा एंगल माइनस कर देंगे जो आया हुआ है, तो वो हमेशा 180 से बड़ा निकल के आएगा। तो 360 से भी हम आपको माइनस करके दिखा देते हैं, कितना? 77, कितना? 77। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 5 बचा, 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8 और ये बचा 2। तो हमारा एंगल निकल के आया 283 डिग्री। किससे निकल के आएगा? 180 से हमारा बड़ा निकल के एंगल आया 283 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बाह्य कोण हमेशा हमारा 180 डिग्री से अधिक होता है। किससे? 180 से। अगर हम एंगल फार्मूला लगाते हैं, कोण का फार्मूला लगाते हैं, अगर 180 से कम आता है तो 360 में से हम उसको घटा देंगे, तो जो मेरा एंगल निकलेगा वो हमारा 180 से बड़ा एंगल निकलेगा, वही मेरा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 6:25 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण क्या होता है? नॉर्मल सामान्य हमारा एंगल होता है जो कि हमारा 180 डिग्री से नॉर्मली कम ही निकल के आता है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 6:25 दिए हैं। तो घंटे कितने? घंटे तो मेरे 6 दिए गए हैं, घड़ी में 6 बज रहे होंगे तो 6 घंटे। मिनट हमारे कितने दे रखा है? यहाँ पर मिनट दे रखा है 25 मिनट। ठीक है, वही एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, थीटा बराबर 11/2m माइनस 13/h। ठीक है, इक्वल टू, तो 11/2 मिनट की जगह पर कितना लिखेंगे? 25 माइनस 30, h की जगह पर 6। आगे सॉल्व करेंगे तो जब हम 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 क्या हो जाएगा? 27 बटे 2 माइनस 3 18, 180 डिग्री। तो बराबर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 माइनस 180 डिग्री। तो 180 में से 137 क्या है? छोटा है। 180 में से कितना घटा लेते हैं? 0.0 लग देते हैं, 137.5, 137.5 घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, 0। तो ये मेरे पास बचा है मॉड का 42.5 डिग्री, वो भी माइनस का बचा है। किसका? माइनस का। अब मॉड के अंदर क्या करते हैं? माइनस को हटा देते हैं, तो प्लस का 42.5 डिग्री। ये हमारा आंसर आएगा। न्यून कोण क्या होता है? हमेशा 180 से कम आता है, तो मेरा 42.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है इस पार्ट 1 में, क्लॉक के पार्ट 1 में एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंगल वाले क्वेश्चन हमने कौन कौन से एंगल देखे हैं? नॉर्मल एंगल देखा है, रिफ्लेक्स एंगल देखा, पलटा कोण देखा है, अंतः कोण के क्वेश्चंस कुछ लगाए हैं, कुछ बाह्य कोण के क्वेश्चन लगाए हैं और एक क्वेश्चन हमने न्यून कोण को लगाया है। तो आज हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमने एंगल से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। अगले पार्ट में हम जो है इसी क्लॉक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा? आपको कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।